रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई और अतराफ में हंगामी सूरत हाल। अब तक 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ढोक खब्बा, पीर भदाई, आमरपुरा में पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां पानी में डूब गईं। मरी रोड और अतराफ में पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतास है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाला लई में हिफाजती इक़दाम। बारिश के दौरान निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। बारिश के बाद निकासी आब की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों के छठे स्पेल की 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुँचने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ीर पेट्रोलियम कराची जाकर मकामी तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ इक़दामात यकीनी बनाएं। डीजल की मिक़दार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज़ में तैयार होता है। डीजल की कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जिस कदर मुमकिन हो अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। हुकूमत का रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मुयस्सर आएगी। कोई तबका टैक्स के धारे में न आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चलता। टैक्स निज़ाम को सहल और मुअस्सर बनाना तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, टैक्स के दायरे को वसी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिटेलर स्कीम ऐप का आज से बाकायदा इजरा कर दिया गया है। रिटेलर स्कीम ऐप ताजरों की मशावरत से बनाई गई है। रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं। ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। सितंबर के पहले हफ्ते तक ऐप मुकामी ज़बानों में दस्तयाब होगी। ऐप में रजिस्टर्ड दुकानदारों की सेल पर 1% टैक्स होगा। पाकिस्तान और तुर्की की शाम के शहर इदलिब में अबू ज़हूर एयरबेस पर इसराइली हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल के खित्ते में दम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात का मुहासबा करने का मुतालबा। कहा, अबू ज़हूर एयरबेस पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बानी बीडिया को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ हुकूमत का नजर सानी अपील दायर करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सज़ा याफ्ता कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? आइन को कि कोई शेख सूबे बनाने में रुकावट है तो उसे दूर किया जाए। ऐसे इलाके जहां सूबों की ज़रूरत है वहां रेफरेंडम करा दें। आर्टिकल 239 में भी 2/3 से तरमीम हो सकती है। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की तजवीज़। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 80 साल से पाकिस्तान में एक स्टेटस को और जमूद है। बड़े सूबों से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नहीं मिल सकती। 4 सूबों की इजारादारी से अब पाकिस्तान नहीं चलेगा। ईरानी अफवाज का अमरीका के साथ तनाज़ा बढ़ने की सूरत में मशरिक़ वस्ता से बाहर यूरोप में अमरीकी असासों को निशाना बनाने के इम्कानात का जायज़ा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमरीका को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए सरजमीन देने वाले मुतालिका ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के साथ इस वक्त न कोई बातचीत हो रही है न ही कोई मुज़ाकरात स्केड्यूल्ड हैं। ईरान के पास ज़रान इनक़लाब से बराह रास्त खुफिया राबते कायम होने के बयान के एक दिन बाद अमरीकी सदर ट्रंप का मतज़ाद बयान। कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अब हुर्मुज़ खुली है। पानी के अंदर नस्ब तमाम बारूदी सुरंगों को नाकारा बना दिया गया है। अमरीकी महकमा जंग के अंडर सेक्रेटरी माइकल डुफे का कहना है कि सदर ट्रंप ने फौजी क़ुव्वत में इजाफे के लिए $1.5 ट्रिलियन का बजट तजवीज़ किया है। कम लागत पर क्रूज मिसाइल तैयार करने के लिए नई कंपनियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हथियारों की खरीदारी के मुआहिदों की मुद्दत 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। खित्ते के इस्लामी ममालिक को बाहमी ताउन की तरफ बढ़ना चाहिए। इराक आने का मकसद गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ताउन बढ़ाना है।
ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की दौरा इराक में मीडिया से गुफ्तगू। फौजी ऑपरेशन पाबंदियाँ खत्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। कहा एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया है। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। खत्ते की सूरत हाल से वाज़ेह है कि जंग में कौन गालिब आ रहा है। अमरीकी नाकाबंदी तक हॉर्मुज़ बंद रहेगी। मीर रजा केस में सीनियर वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। NCCIA के नोटिस के खिलाफ शहरी बिलाल वारसी की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने NCCIA को मशरूत तौर पर कार्रवाई से रोक दिया। दरखास्त गुजार इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होकर तहकीकात में ताउन करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल DG NCCIA इंक्वायरी ऑफिसर और दीगर को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा शर्जील मेमन के खिलाफ पोस्ट वाले अकाउंट से दरखास्त गुजार का कोई ताल्लुक नहीं। दरखास्त गुजार और अहल खाना को हिरासा करने से रोका जाए। चीन के जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। सुबह सिचुआन में बारिश के बायस मकान की छत और दीवार गिरने से 5 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए, जबकि ग्वांगशी के इलाके में तामीराती मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दबकर हलाक। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज से टेस्ट सीरीज का आगाज। हेडिंग्ले में दोपहर 3 बजे दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम उंगली की इंजरी के बायस मैच से बाहर। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि टीम का मोराल हाई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंसानी आज़ा चोरी मुकदमा के तस्वीर के लिए $5 करोड़ 30 लाख अदा करेगी। गफलत बरतने पर मुतादिद खानदानों ने हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखे हैं। मुकदमा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुर्दा खाने के साबिक मैनेजर सिडविक लॉज की गिरफ्तारी के बाद दायर किए गए। अदालत ने तिब्बी तहकीक और तालीम के लिए अतिया की गई लाशों के आज़ा और जिस्मानी हिस्से चोरी करके फरोख्त करने के जुर्म में सिडविक लॉज को 8 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने करार दिया कि हार्वर्ड ने कई बरस तक अतिया की गई लाशों के साथ नारवा और हौलनाक सलूक जारी रखा। ट्रंप का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से जल्द अज जल्द मुलाकात के इंतजाम के लिए मुआवनीन पर जोर। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप ने निजी तौर पर किम जोंग उन के साथ बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम करने पर बात की। ट्रंप की किम जोंग उन से मुलाकात नवंबर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजलास के मौके पर मुतवक्किल है। साद खान और शामिल हुसैन की शानदार सेंचुरियों और कप्तान शाहीन आफरीदी की हैट्रिक समेत 7 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान गोल्ड ने चैंपियंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त दे दी।